अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज लेक्चर नंबर 6। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है साइटोप्लाज्म। तो हमारे पास जो साइंस की टर्म्स होती हैं वो सेल एक्सप्लेनेटरी होती हैं। वो अपने नाम से ही ना ज़्यादातर बता देती हैं कि उस चीज़ में हमने या उस टॉपिक में हमने पढ़ना किस चीज़ को है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। हम सबसे पहले साइटोप्लाज्म का लिटरल मतलब समझेंगे कि हमारे पास साइटोप्लाज्म होता क्या है। उसके बाद हम उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, फिर हम उसके अंदर उसकी जो जिससे वो बना हुआ है वो देखेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये चीज़ भी देखेंगे कि वो किस किस जो सब्सटेंस से मिलकर बनता है, कौन से डिज़ोल्व होते हैं, कितने डिज़ोल्व होते हैं इसमें और कितने नहीं होते, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लास्ट पे इसके क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, साइटोप्लाज्म को। सबसे पहले हम इसका लिटरल मतलब देखें तो साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड, कि हमारे पास जो सेल का फ्लूइड है, जो सेल का लिक्विड है, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म हमारे पास सेमी विस्कस होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी विस्कस का मतलब होता है कि ये थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा ये क्या होता है, थिन होता है। और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि हम आर पार देख सकते हैं। सेमी का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को हम आर पार देख सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम आर पार नहीं देख सकते। तो ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म सेमी विस्कस है और सेमी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद हम इसकी बात करें कि ये साइटोप्लाज्म पाया कहाँ जाता है, तो साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन लिक्विड। ये हमारे पास सेल के अंदर पाया जाता है, लिक्विड है ये क्योंकि, तो ये हमारे पास सेल के अंदर पाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है, सब्सटेंस बिटवीन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और न्यूक्लियर की जो हमारे पास सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर इन्वेलप के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, एंड दी न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में पाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये किस किस से मिलकर बनता है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इट कंटेन वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है कि इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, तो साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। अब वाटर को विस्कस करने के लिए, मोटा करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इसमें बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, विस्कस होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारे पास आ जाती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, जो कि हमारे पास पार्शली सोल्यूबल होते हैं, पार्शली डिजॉल्व होते हैं हमारे पास पानी में। इट कंटेन वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक साल्ट आर कंप्लीटली एंड पार्शली डिजॉल्व। ये हमारे पास कुछ तो ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कंप्लीटली सोल्यूबल होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, और कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि हमारे पास पार्शली कुछ कुछ डिजॉल्व होंगे। उसके बाद हम इसकी अगर फंक्शंस की बात करें तो ये सबसे जो इसका मेन फंक्शन है वो हम पहले पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्योंकि हमारे पास लिक्विड है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सेल में बहुत सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, आगे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेल में बहुत सी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। मेजर ऑर्गेनेल्स में हमारे पास आती है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus। ये हमारे पास सारी क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एक सेल में पाई जाती हैं। अब ये जो हमारे पास सेल में पाई जाती हैं, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के अंदर इनको स्पेस देता है, जगह देता है, ताकि ये अपने अपने ऑर्गेनेल्स अपने अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से
परफॉर्म कर सकें। अगर ये एक साथ जुड़े होंगे तो ये प्रॉपर तरीके से अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए साइटोप्लाज्म ने ये जगह प्रोवाइड करता है ताकि हर ऑर्गेनेली अपना अलग अलग काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, एंड आल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल, वैसे आपको पता है केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस होते हैं जिसके साथ बायोकेमिकल लग जाता है, इसका मतलब है ऐसे रिएक्शन जो जानदारों की बॉडी में हो रहे हैं उनके मुतालिक बात की जा रही है। अब हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक मौजूद है कि हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकें। और हमारे पास जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है तो एक प्रोसेस के ज़रिए से की जाती है जो कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइको मीन शुगर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन हासिल करते हैं। और ये अक्कर किस में होती है, ये किस जगह पे होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करता है जिसके जरिए से ग्लूकोज को हम तोड़कर एनर्जी, सेलुलर रेस्पिरेशन हासिल करते हैं। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक साइटोप्लाज्म का बहुत मेन फंक्शन है जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़कर ग्लाइकोलाइसिस के जरिए से एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने साइटोप्लाज्म के मुतालिक पढ़ा था, उसकी कंपोजिशन के मुतालिक पढ़ा था, उसके फंक्शंस के मुतालिक पढ़ा था और साइटोप्लाज्म का लिटरल मतलब पढ़ा था जो कि हमारे पास था साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन लिक्विड। जो हमारे पास सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं।